रक्त बढ़ाने वाले प्लांट, ब्लड इंक्रीज करने वाले प्लांट। ये जो हमारे जो है इसके अंदर पहले आई सारिवा। देखो सारिवा भी जैसे इसमें काली सारिवा होती है, खाली इसमें सारिवा होती है। ये भी हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी मिलती है। इसमें जैसे उत्तर काशी की तरफ अभी हम गए थे तो उधर भी हमें सारिवा मिली, तो हमें काली जो है सारिवा वहाँ मिली। तो काली जो सारिवा होती है ये हमारे सबसे टॉप होती है हमारी। इसके अंदर जो रस होता है मधुर तेज, यानी कि दो रस इसके अंदर होते हैं, एक मधुर होता है और एक तिक्त होता है। अब जैसे मधुर जो रस है इसके अंदर क्या कह रहा है हमारा, पृथ्वी प्लस जल और वायु प्लस आकाश। अब जहां पृथ्वी आ गई तो ये क्या काम करेगी, पृथ्वी प्लस जल। अब हमारा जैसे इसमें ये क्या काम करेगी, पृथ्वी यहाँ आ गई, ये एलिमेंट क्या करेगा, बल देगा, ताकत देगा। जल आ गया तो यह क्या काम करेगा, अब यहाँ पर एक्सक्रीशन का भी ये वर्क करेगी, यानी कि एक्सक्रीट करेगी। वायु आ गई, वायु क्या काम करेगी, इसको एक्सक्रीशन करेगी, वो गबन करेगी पूरी इसमें। और आकाश, आकाश जहाँ गया वो हमारी सेल को क्या करेगा, जनरेट करेगा। अब इसमें क्या नहीं मिली आपको, अग्नि, अग्नि नहीं मिली आपको। अब जैसे अग्नि नहीं है इसके अंदर तो इसमें हमारा जैसे मधुर और तिक्त है तो इसमें अग्नि नहीं मिली, तो ये क्या काम करेगी। अब जैसे अग्नि यहाँ नहीं है, अब ये क्या काम करेगी, क्या बात, जिनमें की मात्रा ज़्यादा होती है अगर हम उनको देते हैं तो उनकी हाँ क्या बात। तो इसमें क्या होगा, जो हमारी बॉडी के अंदर रक्त के अंदर जो विषाक्त होते हैं, जो विद्युतीय पदार्थ होते हैं, जो हमारे वेस्ट जो प्रोडक्ट जितना भी हमारी बॉडी के अंदर हो जाते हैं उसको एक्सक्रीशन करती है, यानी कि ये ब्लड को प्यूरिफिकेशन का कार्य करती है। कौन सी, सारिवा। तो हमारे रक्त जो पित्त हो जाता है तो उसको क्या करेगी, ये उसको आउट करेगी, स्पाई करेगी। तो ये हमारी ब्लड प्यूरिफायर की मेडिसिन है सारिवा, क्लियर। और दूसरा किसको वर्क करेगी, सीधी ये हमारी बोन मैरो पे, हमारी बोन मैरो पे ये वर्क करेगी। क्यों करेगी वर्क बोन मैरो पे, हाँ आकाश एलिमेंट पे, इसलिए। फिर आगे मजीठ, मजीठ में क्या है हमारा तिक्त, कसाय और मधुर। अब मधुर यहाँ आगे तो इसमें देखो वायु प्लस आकाश, वायु प्लस पृथ्वी, पृथ्वी प्लस जल। इसमें पृथ्वी कितनी होगी, दो पृथ्वी होगी, जिसमें दो वायु और एक जल एक आकाश। अब ये कैसे, आप डायग्नोज निकालो इसका पूरा, ये कैसे काम करेगी बॉडी में। हाँ, जिनमें तिक्त है, कसाय और मधुर है। वायु प्लस आकाश, वायु प्लस पृथ्वी, पृथ्वी प्लस जल। अब इसमें वायु के कितने हो गए, दो, एक और दो। पृथ्वी के, हाँ पृथ्वी के कितने, दो। और जल के एक, और आकाश एक। इसमें भी अग्नि नहीं। ये सबसे हमारा टॉपर है ब्लड प्यूरिफायर। और रक्त को बढ़ाने वाला भी सबसे टॉपर है। और मजीठ का हमने काफी इस पर रिसर्च करी है। मजीठ के ऊपर जो मजीठ है ये हमारे बैड जो कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड हो जाता है, उसको भी ये क्या करती है, कम करती है।
दूसरा सेल की जनरेट करती है, और ब्लड प्यूरिफायर भी, ये हमारी मजीद का। और मजीद की काफ़ी जैसे हमारी खेती होती है, और मजीद को जैसे हम अपने उष्ण जो जहाँ ना गर्मी ना ठंड, जैसे उसमें हम मजीद को हम उसका कल्टीवेशन कर सकते हैं। और मजीद हमेशा कैसी होती है, उसको तोड़ेंगे तो लाल होती है, देखिए है ना मजीद, तोड़ेंगे तो लाल होती है। और इसकी भी क्या होती है, पूरे फुल प्लांट को हम इसमें यूज करते हैं, इसको मजीद के। हाँ, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल में इसमें सबसे बेस्ट ये मेडिसिन है, जो अल्लाह की हर्बल टी बनाई है उसके अंदर ये ऑलरेडी हमने रखी है, इस पर काफ़ी हमारी रिसर्च है। तो ये ब्लड प्यूरिफायर सबसे टॉपर है हमारी, और ब्लड को बढ़ाने पर एनीमिया केस के अंदर जैसे किसी को सफोकेशन होती है, और किसी को एनीमिया की वजह से क्या होता है, सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, तो उसमें भी मजीद हमारी अच्छा वर्क करती है। क्लियर? हाँ हाँ, वो रेड कलर वाली जो हो मजीद होती है, ठीक है। फिर आगे हमारी चौक चिल्ली, इसमें कैसा है, तिक्त है। तिक्त में क्या आगे हमारी वायु आकाश। अब ये क्या काम करेगी, ये सेल को जनरेट करेगी, और ये एंटीऑक्सीडेंट का ये वर्क करती है हमारी चौकी। फिर आगे गोरख भिंडी, ये तिक्त है, कटु है, वायु आकाश, वायु प्लस अग्नि। अब देखो यहाँ अग्नि आ गई, तो ये हमारी तिक्त और कटु, तो इसमें हमारी देखो, इसमें वायु आकाश, वायु प्लस अग्नि आ गई इसके अंदर। अब ये क्या काम करती है, हमारी बॉडी के अंदर जैसे गोरख मुंडी है, ये पानी की जो चाही होती है, जहाँ पानी ज़्यादा होता है तो वहाँ गोरख मुंडी बहुत होती है, हमारे क्षेत्र में भी गोरख मुंडी होती है। परंतु जहाँ पानी की, जहाँ जैसे तालाब है, पौंड है, जितने भी हैं, उसके आसपास ये रंग बिरंगी होती है, कोई लाल होती है, कोई गुलाबी होती है, कोई सफ़ेद होती है, ऐसे निकलती है। ये बरसात के आफ्टर में, यानी नवंबर के अंदर, ऐसे अभी जो पिछला जो वीक था उसमें ये पक चुकी है। तो गोरख मुंडी जो है हमारी, किस पर वर्क करेगी, अब अग्नि आ गई तो क्या वर्क करेगी, शाबाश, ये सर्कुलेशन को बढ़ाती है, और ऑक्सीडेशन का भी ये कार्य करती है, और हमारी बॉडी को क्या देती है, स्टेमिना, स्ट्रेंथन देती है, ताकत देती है। इसके अंदर ये खासियत है हमारी गोरख मुंडी, और साथ साथ हमारी सेल का भी जनरेट करती है। क्या करती है, हमारी सेल को भी जनरेट करती है। फिर आगे हमारी शीशम, कसाय है, कटु है, तिक्त है। फिर इसमें वायु प्लस पृथ्वी, वायु प्लस अग्नि, एक काम है वायु प्लस आकाश। अब ये क्या होगी, इसमें कितनी आई वायु, इनमें 3 वायु, देखो 3 वायु है, और इसमें अग्नि भी है और पृथ्वी भी है। एक साइलेंट हो गया, कौन, जल नहीं। अब ये क्या कार्य करेगी, सोचो आप। ये सेल जनरेशन को बढ़ाएगी, इसके अंदर हायर जो है क्लोरोफिल होता है, और ये क्या कार्य करती है हमारी बॉडी में, ये हमारे ब्लड को ये रोकती भी है। यहाँ कहीं से ब्लीडिंग हो जाए, किसी को जैसे ब्लीडिंग स्पाइल्स होती है, हिमेचूरिया हो गया, और मेंस्ट्रुअल जैसे साइकिल्स है वो तेज ज़्यादा होगी, तो उसमें भी हमारी सिस्टम सबसे टॉप पर करती है। और दूसरी ये एंटी कैंसरस भी है, यानी कि सेल के जैसे मियोसिस और माइटोसिस, इसमें चेंजमेंट होती है,
उसको ये रोकने में सबसे ऊपर हमारी शीशम। और शीशम का क्या प्रयोग, हमारी पत्तों का हम इसमें प्रयोग करते हैं। शीशम तो सभी ने देखी है। और ये हमारी स्तंभक भी है, यानी कि ताकत को बढ़ाती है। दूसरा, ये हमारी आंव जो होती है, गिरती है हमारी, तो उसको भी डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ये वर्क करती है। जब हमारी आंव जैसे निकलती है इससे स्टूल के रास्ते, उसमें भी हमारी शीशम बहुत ही अच्छा जो है वर्क करती है। और शीशम की एक खासियत और भी है कि शीशम जितना भी आपको कैसे कट जाए तो आप वहीं से उसका रस वहाँ डाल दीजिए, आप उसी टाइम क्या करती है, ब्लड को वही क्लोट कर देती है, सील पैक कर देते हैं। इसकी हम ऑइंटमेंट की फॉर्म में बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी है हमारी। और इंटरनल जैसे इसमें हम देते हैं तो कैंसर के अंदर कैंसर सेल्स का जो होता है, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आती है नेक्रोसिस की, तो उसमें जो मेलिग्नेंट जो सेल्स है उसको ये क्या करती है, वही उसको स्टॉप कर देती है, यानी कि ये उसको आगे नहीं बढ़ने देती। ये हमारी इसकी सिस्टम है। और सिस्टम के साथ में जैसे विन का रोजा है, विन का माइनर है, ये भी हमारी सबसे टॉपर है सिस्टम के साथ, क्योंकि विन का जो माइनर होती है उसके अंदर भी हायर जो है क्लोरोफिल। फिर आगे हमारी सुरजान, ये तिक्त है, कटु है, और वायु प्लस आकाश, वायु प्लस अग्नि। अब ये क्या कार्य करेगा, वायु प्लस आकाश, वायु प्लस अग्नि, तो अब ये क्या काम करेगा, शाबाश। वायु है, दो वायु है, एक आकाश है, एक अग्नि है, तो इसमें कौन नहीं है, पृथ्वी प्लस जल नहीं है। तो आप क्या कार्य करेंगे, हाँ, ये सेल को जनरेट भी करेगी। दूसरा ये एनाल्जेसिक भी है, यानी कि मस्कुलर जो पेन होता है और बोन्स के अंदर, जैसे हमारी कई बार देखा होगा बोन्स के अंदर बहुत ही डीप जैसे सुई चुभने वाला पंचिंग जैसी होती है, वहाँ पर पेन होता है, तो ये एनाल्जेसिक का भी कार्य करती है। और बोन जैसे हमारी टूट जाती है, यानी कि फ्रैक्चर हो गया, तो उसके अंदर भी सुरजान अच्छा कार्य करती है। क्यों, ये एनाल्जेसिक है और दोबारा से क्या करती है, सेल को जनरेट करती है हमारी सुरजान। इसके अंदर देखो दो वैरायटी होती हैं, एक तो ये हमारी कैसी है, इसके अंदर रस तिक्त और कटु होता है, दूसरी होती है हमारी तिक्त प्लस मधुर, वो मीठी सुरजान के नाम से जानी जाती है। ये कड़वी सुरजान के नाम से जानी जाती है, एक होती मीठी सुरजान। वो हमारा क्या है, वो हमारे इसमें उसमें आ गया, ये कट हो गया, तो इसमें क्या आ गया, उसमें पृथ्वी प्लस जल आ गया। तो क्या करती है हमारी मीठी सुरजान, वो हमारे जितने भी ज्वाइंट होते हैं उसके अंदर सबसे टॉप वर्क करती है हमारी मीठी सुरजान। ये मैं दो वैरायटी। फिर आगे हमारी खजूर। खजूर को तो सभी जानते हैं, ये मधुर है, खट्टा है, नमकीन है, और कटु है, तिक्त और कसाई। इसके अंदर 6 के 6 रस होते हैं। तो खजूर सबसे सभी हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है, और ब्लड को सबसे ज़्यादा बढ़ाने वाला भी हमारा खजूर है। और इसमें 6 के 6 रस हैं, और किसी के अंदर इतने रस नहीं जितने खजूर के अंदर, सभी रस खजूर के अंदर होते हैं। तो ये खजूर जो होता है हमारा सबसे टॉपर जो है एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है, और 500 जैसे हमारे तत्व एलिमेंट हैं और सभी को क्या करता है, ये बैलेंस बनाने में सहायक है। जैसे हमारा आंवला है, लहसुन है, उससे ऊपर भी एक टॉपर निकला खजूर। तो आप खजूर का जैसे आप सर्दी होगी स्टार्ट, तो आप खजूर का जैसे इसमें आप प्रयोग कर सकते हो। तो खजूर हमेशा थोड़ा सा क्या होता है, उष्ण जैसे होता है, परंतु इसको किसके साथ यूज करना चाहिए, दूध के साथ। तो हम स्पैजरिक जो एसेंस बनाते हैं
तो स्पैजिक एसेंस को आप 20 ड्रॉप जैसे दूध के साथ डेली यूज करो शाम के बाद। ये हमारे खजूर में 6 के 6 रस हैं और सभी को 500 एलिमेंटों पे क्या करता है, बैलेंस करता है। यानी कि वात, पित्त और कफ, तो ये तीनों है समानांतर, जिसे तीनों प्रकृति हैं, तीनों प्रकृति के अंदर आप इनको दे सकते हैं। और मिक्स वाले तो वैसे भी इसको ले सकते हैं। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, इसको सभी इसमें यूज कर सकते हैं। हाँ, दूध जरूरी होता है। और वैसे भी इसको आप खा सकते हो, आप इसका जैसे शरबत वगैरह भी बना के इसको पी सकते हो। हाँ, बना लेते हैं। तो इसमें देखो, इस खजूर में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसमें अलग अलग होते हैं। एक होता है कीमिया खजूर। आजकल अधिक क्या होगा, हमारे अंदर जाती है मुंह के अंदर, उसमें बहुत जल्दी। एक हमारा नॉर्मल खजूर होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको बनाने में गुड़ लगा देते हैं, वो गलत है। पूर्णतः पका हुआ नहीं होता। जो कीमिया खजूर होता है वो पूर्णतः पका हुआ होता है। हाँ? नहीं, खजूर जैसे अपना ये भी खजूर है, कीमिया खजूर, इसमें क्या होता है, पूर्णतः पका हुआ होता है। ये हमारा कच्चा इसमें गुड़ में मिला कर वैसे दे देते हैं, उसके विषय में मैंने बताया। जब पूर्णतः जैसे खजूर पक जाता है तो बिल्कुल ऐसे लगाओ कि मुंह के अंदर जाते ही मेल्ट हो जाए। ठीक है। अब आ गया हमारा महुआ। महुआ तो सभी जानते होंगे। महुए की जैसे हम इसमें फ्लावर का जो है यूज करते हैं, इनमें मधुर है, कसाई है। तो इसमें पृथ्वी प्लस जल और वायु प्लस पृथ्वी। अब ये क्या कार्य कर रहे हैं? महुआ हमेशा ताकत देता है। और महुए का जो ऑयल होता है वो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। और जैसे कई बार क्या होता है, किसी को ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाती है तो उसमें क्या होती है, हमारी एडिपोज जो टिश्यू हो फट जाते हैं। तो एडिपोज जैसे टिश्यू फट जाते हैं तो हमारे यहाँ पर सूजन हो जाती है, या ज़्यादा कसरत कर लेते हो तब भी आपने देखा होगा उसके अंदर भी। तो उसमें आप ऑयल का प्रयोग कीजिए, महुए का सबसे ये टॉपर होता है। और हाँ, और जो महुआ होता है इसके हम फ्लावर का जो है प्रयोग करते हैं। तो जो फ्लावर है वो हमारे रक्त को बनाने वाला होता है और हमारी बॉडी को ताकत देता है। कुछ जगह क्या होता है, महुए का जो है फ्लावर का क्या करते हैं, उसकी जैसे उसमें वाइन बनाते हैं लोग महुए की, तो उसमें क्या करते हैं, इसके फूलों को उसमें डाल देते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो क्या होती है, हमारी सूरा हो गई हो। सूरा भी हमें एक तो सेडेटिव की यूज होता हो, और दूसरा हमारे को ताकत भी देती है। और दूसरा हमारे को एक जैसे महुए का विशेषता प्रयोग बताता हूँ। जैसे आजकल जैसे खांसी होगी, काफ़ी लोग एलर्जी होगी, तो आप महुए की जैसे चाय बना के उसके फूलों की पी सकते हैं। तो वो एंटी एलर्जी का भी एक वर्क करती है और ब्लड को बढ़ाने का भी कार्य करती है। तो महुए के फूल की आप टी भी बनाकर पी सकते हैं। और बाकी इसके स्पैजिक एसेंस का आप 20 ड्रॉप जैसे अपना 1/4 कप वाटर के अंदर आप लो, तो ये पूर्णतः जैसे हमारे ब्लड का क्या करेगी, ब्लड को ये बनाने वाला भी है। दूसरा हमारे को क्या करेगा, ये कफ एंटी ऑक्सीडेंट का काम, जैसे कफ हो गया तो उसको बाहर निकालेगा। और एंटी जैसे इसमें पैरेटिक भी है, यानी कि फीवरिश सी रहती है, शरीर जैसे टूटा टूटा रहता है, तो उसमें भी महुए के जो है फूल बहुत अच्छा वर्क करता है। अब आगे हमारी खुम्बी। खुम्बी देखो, इसमें खुम्बी जो है
मधुर होती है, इसमें पृथ्वी प्लस जल होता है। तो इसमें ये क्या कार्य करेगी आप, मधुर, ये हमारे जितने भी वायु का क्या करती है, सम्मेलन करती है। यानी कि बात जैसे जहाँ हमारे पीड़ा होगी है, दर्द होता है, उसमें सबसे बेस्ट ये वर्क करती है। और हमारी वायु का जो वेग जो बढ़ जाता है उसको ये शांत करने में सहायक होती है। कौन, हमारी कुंभ। फिर आगे बालवत्स। बालवत्स को बोलते हैं छोटी पत। इसमें भी दो वैरायटी होती है, एक लाल बच होती है और एक सफेद बच होती है, दो वैरायटी होती है। तो एट प्रेजेंट जैसे बच की जो है उनका भी कल्टीवेशन जैसे किया तो उनका भी निकाली जा सकती है। और कुछ जो चीज़ें हमारी जो सफेद जो बच होती है अब दिसंबर के लास्ट में हम उसको निकालेंगे। तो इसमें दो वैरायटी बताई, एक लाल बच एक सफेद बच, इसमें दो। परंतु इसको हमें बोला छोटी बच, तो छोटी यानी कि दूधिया बच, यानी कि सफेद बच का प्रयोग किया। इसमें कटु है, तीख है, वायु प्लस अग्नि, वायु प्लस आकाश। इसमें कितनी आ गई, दो वायु है, एक अग्नि और एक आकाश है। अब ये क्या कार्य करेगी, ये हमारे सर्कुलेशन को बढ़ाएगी। दूसरा, हमारी वायु जो वात रोग होते हैं जितने, उसको शांत करेगी और ब्लड की है फॉर्मेशन करेगी। कौन सी, हमारी छोटी बच। और इसके अंदर एक अग्नि आ गई और वायु आ गई, तो ये वो क्या कार्य करेगी, क्या बात, वायु आ गई, अग्नि, दो वायु, एक अग्नि और एक आकाश है, आकाश में सेल का जनरेट करेगी। और दूसरा, इसको हम ब्रेन के अंदर सबसे टॉप है, जैसे एपिलेप्सी होती है, मिर्गी होती है, उसके जो दौरे पड़ते हैं उसके अंदर भी आप इसका बच का प्रयोग कर सकते हो, अपनी छोटी बच का, यानी कि दूध या बच का। आप जैसे तोड़ोगे तो इसके अंदर सफेद कलर की लगेगी, दूसरी बड़ी बच होती है उसको क्या तोड़ोगे तो लाल कलर की। परंतु हम सुन रहे तो स्मेल वैसी की वैसी रहे, दोनों की समान है, इसमें ये डिफरेंस था। और दूसरा, मेमोरी को जो पावरफुल बनाती है वो हमारी कौन सी है, लाल बच, वो हमारी मेमोरी को इंक्रीज करती है। उसके अंदर जैसे हम शंकुष्पी है, ब्राह्मी है, और फिर हमारी कौन सी, जटामासी है, बच है, तो फिर मुलैटी है। तो ये सब ये कंपोजिशन बनाता है, इसको मेमोरी को क्या है, इंक्रीज जो है करती है। क्लियर। तो आज हमारे जो था ब्लड का, जैसे फॉर्मेशन ऑफ किसकी, ब्लड की करने वाले ये